देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग जुलाई 18, 1981 से होती है, जहां हम एड और लॉरेन वारेन को देखते हैं जो गैग्जेल फैमिली के साथ थे। वो लोग यहां पर गैग्जेल परिवार के सबसे छोटे बेटे डेविड का एक्सोर्सिज्म करने के लिए आए थे। यहाँ पर हम लोग डेविड के पेरेंट्स और उसकी बहन डेबी और डेबी के एक दोस्त आर्ने को देखते हैं। आर्ने डेविड को बहुत पसंद करता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेविड अपने रूम में सो रहा है। तभी उसके डोर पर कोई ज़ोर से नॉक करता है। डेविड डर जाता है और उठकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में डेविड को एक भूतिया हाथ नज़र आता है और तभी शावर से खून निकलने लगता है। तभी डेविड चिल्लाता है और घर में मौजूद सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं डेविड पोजेस हो चुका था और वो उसी हालत में अपने फादर पर हमला कर देता है। तभी फादर गॉर्डन वहाँ आते हैं और तुरंत ही डेविड का एक्सोर्सिज्म शुरू कर दिया जाता है। तभी डेविड बहुत अजीब तरीके से अपने शरीर को फोल्ड करने लग जाता है। जब लॉरेन डेविड को टच करती है तो उसे अजीब तरीके के विजन आने लग जाते हैं। उसके बाद डेविड एड पर अटैक कर देता है। तभी हम आर्ने को देखते हैं जो डेविड को पकड़ लेता है और कहता है तुम जो भी हो डेविड को छोड़ दो और मुझे पोजेस कर लो। तभी हम देखते हैं कि डेविड धीरे धीरे ठीक हो जाता है और आर्ने की आंखें अजीब सी हो जाती हैं। तभी सबको लगता है कि सब ठीक हो गया, पर अचानक से एड को हार्ट अटैक आ जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। तभी हम डेबी और आर्ने को देखते हैं जो अपने एक दोस्त ब्रूनो के घर रह रहे होते हैं, पर अब आर्ने और ज़्यादा यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि आर्ने ने खुद से शैतान को इनवाइट किया था। तो अब वह अपने आसपास कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई औरत उस पर अटैक कर रही है। एक दिन आर्ने चेन सो के साथ पेड़ काट रहा था। तभी वह देखता है कि साथ वाले रूम से कोई उसे देख रहा है और अचानक से चेन सो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और आर्ने बाल बाल बच जाता है। तभी वह घर आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ब्रूनो ड्रिंक कर रहा था। डेबी और ब्रूनो डांस करने लग जाते हैं, पर आर्ने बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और तभी वह देखता है कि ब्रूनो एक शैतान में बदल गया है। हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था, वो बस ऐसा महसूस कर रहा था। तभी वह डेबी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और आर्ने को लगता है कि ब्रूनो शैतान के रूप में उसे मारने वाला है और वो अपने आप को बचाने के लिए ब्रूनो पर चाकू से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एड को देखते हैं जिसे होश आ गया था और वो लॉरेन से कहता है कि शैतान ने आर्ने को पूरी तरह पोजेस कर लिया है। तभी आर्ने को दिखाया जाता है जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें सफ़ेद थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर आर्ने को रोकता है और आर्ने उसे कहता है कि शायद उसने कुछ गलत किया है। उसके बाद हम वॉरेंस को देखते हैं जो आर्ने से जेल में मिलने के लिए जाते हैं और उसे बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं और वो बड़ी आसानी से बाइबल पढ़ लेता है। तभी हमें यह पता चलता है कि अब आर्ने पोजेस नहीं है। एड को ये पता था कि जब आर्ने ने ब्रूनो को मारा तो वह पोजेस था। वॉरेंस आर्ने की लॉयर को ये पोजेशन वाली बात जज के सामने बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन लॉयर साफ मना कर देती है। तभी एड लॉयर से कहता है कि अगर कोर्ट भगवान में मानती है तो उसे डेविल को भी मानना होगा और वह उसे अपने घर पे इनवाइट करता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयर जज के सामने कहती है कि आर्ने ने जो भी कुछ किया वह डिमोनिक पोजेशन की वजह से किया है। आर्ने को सज़ा होना तो पक्का था क्योंकि कोर्ट सुपरनेचुरल चीज़ों में विश्वास नहीं करता। अगले सीन में हम एड और लॉरेन को देखते हैं जो डेविड के एक्सोर्सिज्म की टेप को दोबारा सुन रहे थे। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां वो टाइम दिखाया जाता है जब पहली बार गैग्जेल फैमिली उस घर में आई थी। तभी डेविड को दिखाया जाता है जो वाटर बेड पर खेल रहा था और तभी बेड के अंदर से एक शैतानी हाथ बाहर आता है और डेविड को मारने की कोशिश करता है, पर डेविड किसी तरह खुद को बचा लेता है। पानी गिरने से वहाँ फर्श ख़राब हो जाता है और जब प्रेजेंट टाइम में एड उस जगह को चेक कर रहा होता है तो वह कहता है कि पानी गिरने से फर्श इतना ख़राब नहीं हो सकता। तभी उस घर के नीचे एक स्पेस दिखाया जाता है जहाँ लॉरेन उसके अंदर जाती है। तभी लॉरेन एक कपड़े में लिपटी एक अजीब सी चीज़ को देखती है जिसके चारों तरफ बहुत सारे चूहे घूम रहे थे। तभी लॉरेन कपड़ा हटाती है तो वह एक अजीब सी स्टैचू देखती है जो हड्डियों से बना हुआ था। आमतौर पर इन चीज़ों का यूज़ काला जादू करने में होता है। तभी लॉरेन समझ जाती है कि डेविड पर किसी ने काला जादू किया है। लॉरेन उस स्टैचू की फ़ोटो लेती है और वो दोनों फादर गॉर्डन से मिलते हैं और फादर को उस स्टैचू के बारे में बताते हैं। फादर गॉर्डन वॉरेंस को फादर कैसनर के पास जाने के लिए कहते हैं
जो बहुत बूढ़े थे और अब रिटायर हो चुके थे। वॉरेंस उनके पास जाते हैं और उन्हें उस स्टैचू की फ़ोटो दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपने ऐसा कुछ कभी देखा है। तभी फादर कैसनर उन्हें बताते हैं कि यह बहुत ही शापित और ख़तरनाक स्टैचू है। वो वॉरेंस को अपने घर के बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जहां बहुत सी शापित चीज़ें रखी हुई थी, जिन पर फादर कैसनर ने 9 साल तक पढ़ाई की थी। यहाँ फादर कैसनर उन्हें एक स्टोरी बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कुछ लोगों पर मुकदमा चलाया गया था जो काला जादू करते थे। जो जज उस केस की सुनवाई कर रहा था, उसकी वाइफ ने अचानक से सुसाइड कर लिया था और वो वॉरेन से कहते हैं कि इस केस को सॉल्व करने में शायद उन्हें भी अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। अगले सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो आर्ने की फ़ोटो के साथ काला जादू कर रही थी और जिसकी वजह से आर्ने पर जेल में एक शैतान हमला कर देता है। तभी वॉरेंस को पता चलता है कि डिटेक्टिव को एक ऐसा ही स्टैचू मिला था। वॉरेंस उसके पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है 2 लड़कियां, जेसिका और केटी, जिसमें केटी की मौत हो चुकी थी और जेसिका गायब हो गई थी, उनके घर से उन्हें वो सेम स्टैचू मिला था। डिटेक्टिव को वॉरेंस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो लॉरेन की विज़न वाली बात का भी मजाक उड़ाता है। तभी डिटेक्टिव 3 हथियार लेकर आता है और लॉरेन से उनमें से असली हथियार चुनने के लिए कहता है और लॉरेन अपनी पावर से पहचान लेती है। फिर डिटेक्टिव उन्हें उस जगह लेकर जाता है जहां उन्हें केटी की बॉडी मिली थी। लॉरेन अपनी पावर से वो सब देख पाती है जो उस दिन वहाँ हुआ था। जेसिका और केटी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और अचानक से जेसिका पोजेस हो जाती है और केटी को मार देती है। लॉरेन अपने विजन के साथ साथ वैसा ही एक्ट कर रही थी जैसा वो देख रही थी। वो देखती है जेसिका भाग रही है तो वो भी भागने लग जाती है और वो एक चट्टान पर पहुंच जाती है। तभी एक शैतानी हाथ उसका पैर पकड़ लेता है और उसे रिवर में गिराने की कोशिश करता है। तभी एड वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। इससे हम व्यूअर्स यह पता लगा पाते हैं कि उस दिन जेसिका के साथ भी वैसा ही हुआ होगा। इससे लॉरेन को अंदाज़ा लगता है कि शायद जेसिका की बॉडी नीचे रिवर में हो सकती है। तभी एक सर्च टीम आती है और उन्हें सच में वहाँ एक बॉडी मिलती है, पर उस बॉडी की पहचान नहीं हो पाती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेबी वॉरेंस को कॉल करती है और कहती है कि वो शैतानी आत्मा आर्ने को खुद को मारने के लिए कह रही है। इस पर एड उसे फादर न्यूमैन की मदद लेने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर न्यूमैन जेल पहुंच गए हैं और वो आर्ने को एक हॉली वाटर बोतल देते हैं। आर्ने अपने चारों तरफ पानी से सर्कल बनाता है और प्रार्थना करने लग जाता है। तभी हम वॉरेंस को देखते हैं जहां लॉरेन एड को कहती है कि हम इस शराब को तोड़ सकते हैं और उसे यह विज़न भी आया था। उस विज़न की गहराई में जाने के लिए वो लोग एक मुर्दा घर जाते हैं जहां वही बॉडी रखी हुई थी जो उस रिवर से निकाली गई थी। लॉरेन कुछ महसूस करने की कोशिश करती है पर उसे कोई विज़न नहीं आता। तभी लॉरेन को एक विज़न आता है जहां वह अपने आप को एक अजीब सी जगह पर देखती हैं, जहां एक टेबल पर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थी और वहां आर्ने की फ़ोटो भी रखी हुई थी। तभी लॉरेन को एक ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जेल में आर्ने पूरी तरह पोजेस हो चुका था। वह उस कांच की बोतल को अपने हाथ में ही तोड़ देता है और कांच से अपनी कलाई को काटने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं लॉरेन के विजन में भी वो औरत वैसा ही एक्ट कर रही थी जैसा आर्ने कर रहा था, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह औरत ही आर्ने से सब कुछ करवा रही थी। तभी लॉरेन अपने विजन में उस औरत पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम कौन हो, और फाइनली हम उस औरत को देख पाते हैं जो यह सब करवा रही थी। वहाँ जेल में एक पुलिस वाला आर्ने को देख लेता है और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। अब मुर्दा घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो औरत एक डेड बॉडी को पोजेस कर देती है जो लॉरेन पर हमला करने वाली होती है। एड लॉरेन को उस जगह से हटा देता है और उसका कनेक्शन टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉरेंस को एक बुक मिलती है जिसमें उसे उस श्राप के बारे में पता चलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि उस शैतान को 3 शरीरों की ज़रूरत है। यह श्राप तोड़ा जा सकता था अगर कोई उस टेबल को तोड़ दे जिस पर काला जादू हो रहा था। तभी लॉरेन कहती है कि उसे पता है कि वो औरत कहीं एक सुरंग में रहती है जहाँ ट्रेन की भी आवाज़ आ रही थी। तभी एड बेहोश हो जाता है और उसकी आंख बिस्तर पर खुलती है। वो लॉरेन को आवाज़ लगाता है और नीचे जाता है। वह देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था।
तभी हमें वो औरत दिखाई देती है जो काला जादू कर रही थी। वो एड को पोजेस कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी एड को वो मुर्दा घर वाली बॉडी फिर से दिखाई देती है जो एड पर हमला कर देती है। तभी एड उस बॉडी पर चाकू से हमला कर देता है और वो होश में आता है और हम देखते हैं कि एक्चुअली में वो बॉडी लोरेन थी जिस पर वह चाकू से हमला करने ही वाला था। उसके बाद वो एक फ्लावर पॉट को देखते हैं जिसके फूल सूख गए थे। एड उस पॉट को तोड़ देता है जिसके अंदर से वही काले जादू वाला स्टैचू निकलता है, जिसका मतलब था उस औरत का अगला शिकार अब एड था। तभी लोरेन बुक को ट्रांसलेट करवाने के लिए फादर कैसनर के पास जाती है और एड लोरेन के विजन के बेस पर उस औरत का पता लगाने की कोशिश करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां आर्ने को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में था, जहां फादर न्यूमैन और डेबी भी थे क्योंकि उस रात वो औरत आर्ने को मारने वाली थी। तभी एड मैप पर लोकेशन ढूंढ रहा होता है और अचानक उसे पता चल जाता है कि वो जगह और कहीं नहीं है बल्कि फादर कैसनर के घर में है और वो वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि लोरेन वहाँ पहुँच चुकी थी और वो फादर कैसनर से उस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। तभी फादर कैसनर लोरेन को बताते हैं कि श्राप को पूरा करने के लिए 3 विक्टिम चाहिए, एक बच्चा, एक लवर और एक मैन ऑफ गॉड। बच्चा डेविड था, लवर आर्ने और मैन ऑफ गॉड एड था। तभी हमें फादर कैसनर के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। फादर कैसनर लोरेन को बताते हैं कि उनकी वाइफ ने एक लड़की को जन्म दिया था जिसका नाम आइसला था और उसे जन्म देते टाइम उनकी वाइफ की मौत हो गई थी। फादर कैसनर ने उस लड़की को छुपा कर अपने पास रखा था। बचपन में वो घर के नीचे बनी सुरंगों में घूमती रहती थी। फादर कैसनर के साथ उसने भी काले जादू की बुक्स पढ़ी थी और वो धीरे धीरे काला जादू सीख गई थी। तभी लोरेन को महसूस होता है कि आइसला वहाँ आ चुकी है और लोरेन भागकर घर के नीचे बनी सुरंग में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि आइसला वहाँ आती है और अपने फादर कैसनर को गला काटकर मार देती है और फिर वो लोरेन के पीछे चली जाती है। लोरेन को सुरंग में अजीब सी विजन आ रही होती हैं और वो खुद को ही देख पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि लोरेन उस टेबल को ढूंढ लेती है जिस पर आइसला काला जादू करती थी। तभी हमें आइसला दिखाई जाती है जो लोरेन के पीछे खड़ी थी। तभी एड वहाँ आ जाता है, वो लोरेन को आवाज़ लगाता है। तभी लोरेन वहाँ आती है पर वह असल में लोरेन नहीं बल्कि आइसला थी जो एड पर कुछ फूंक देती है जिससे वो पोजेस हो जाता है और उसी हालत में एक हैमर के साथ लोरेन को मारने लग जाता है। तभी आइसला काला जादू करने लगती है और वहाँ जेल में आर्ने पोजेस हो जाता है। वो बुरी तरह से हिलने लग जाता है और कुछ देर बाद वो हवा में ऊपर उठ जाता है। आर्ने खुद को मारने की कोशिश करता है और तभी डेबी उसे पकड़ लेती है। वहीं लोरेन एड को याद दिलाती है कि वो कैसे एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। तभी एड होश में आ जाता है और वो उस हैमर की मदद से उस टेबल को तोड़ देता है और टेबल के टूटते ही वहाँ जेल में आर्ने नॉर्मल हो जाता है। तभी आइसला वहाँ आती है और श्राप पूरा न होने की वजह से वो खुद ही डिफॉर्म होने लग जाती है क्योंकि उसने श्राप न पूरा होने पर शैतान को अपनी आत्मा देने का वादा किया था और आइसला मर जाती है। तभी वॉरेंस घर के बाहर आ जाते हैं और तब तक पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। अगले सीन में वॉरेंस के म्यूज़ियम का सीन दिखाया जाता है जहां हम एड को देखते हैं जो उस शापित स्टैचू को वहां रख देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।